प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से मैं आपको सलाम कहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब सुरक्षित हैं, आप सब महफूज हैं प्रभु के अनुग्रह के हाथों में। मेरे प्रियो, सच में हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों की रक्षा करने वाला प्रभु है और वो निरंतर अपने लोगों की चिंता करता है, उनकी स्तुति रखता है। इसी कारण से मैं विश्वास से कह पाता हूं कि प्रभु हमारा चट्टान है, हमारा गढ़ है, हमारा बल है और वो हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करता है। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप निरंतर परमेश्वर के वचनों से आशीष को पा रहे हैं, आप निरंतर उसके वचन के द्वारा बढ़ते चले जा रहे हैं और परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष दे रहा है। मेरे प्रियो, आज शाम में फिर से प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के कलाम को आपके बीच में रख सकूं। आज का जो मेरा टॉपिक है मेरे प्रियो, हम इस समय देख रहे हैं बहुत सारी नकारात्मक बातें हैं और बहुत सारी नकारात्मक चीजें हम सुनते हैं। सो आज प्रभु में जब मैं मनन कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे हृदय में इस वचन को रखा कि हमें नकारात्मक बातों की ओर ध्यान नहीं देना है। आज बहुत चारों तरफ जब हम नकारात्मक बातों को सुनते हैं, नकारात्मक चीजों को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बातें हमारे आत्मिक जीवन को खराब करती हैं। कहीं ना कहीं वो बातें हमारे जीवन में बहक को लेके आती है और परमेश्वर के कलाम हमें तसल्ली देता है। हमें डरना नहीं है, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। आज ऐसी ही कुछ चर्चा को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ मेरे प्रियो। परमेश्वर के कलाम में हम चलेंगे और चर्चा करेंगे मरकुस उसके 5 अध्याय पे और उसके 35 से 42 पद को आज मैंने अध्ययन के लिए लिया है और उसके 36वीं आयत को मैं आपके बीच में रखूंगा। परमेश्वर कलाम में इस प्रकार से लिखा है, जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मेरे प्रियो, ये बात उस समय की है जब यायर नामक आराधनालय का सरदार यीशु मसीह के पास आते हैं और वो यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं कि हे गुरु, हे प्रभु, मेरे घर चल, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। जब तू घर चल के उसके ऊपर हाथ रख देगा तो वो चंगी होकर जीवित हो जाएगी, जीवित बची रहेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर कलाम में लिखा है जब यीशु मसीह बात सुनते हैं तो वो उसके साथ चल लेते हैं, पर जब वो मार्ग ही में होते हैं तो आराधनालय के सरदार के घर से कुछ लोग आते हैं और वो यीशु मसीह के पास आकर यायर से कहते हैं तो गुरु को दुख मत दे क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। मेरे प्रियो, वचन बताता है कि यीशु मसीह ने उनकी बात को अनसुनी कर दिया क्योंकि वो बात नकारात्मक बात थी। वो नकारात्मक समाचार लेकर उस समय आए थे और यीशु मसीह ने उन्हें नकार दिया, उन बातों को नकार दिया और कहते हैं कि उन्होंने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल विश्वास रखने की आवश्यकता है। चाहे कितनी भी नकारात्मक बातें आज हमारे चारों ओर हमें सुनाई दे रही हैं, चारों ओर हम नकारात्मक चर्चाओं को सुन रहे हैं, आज ऐसा हो रहा है, आज ये हो गया, आज बहुत सारे लोग मर गए हैं, बहुत सारी चीजें मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु ने उन बातों को अनसुनी करके यायर से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मेरे प्रियो, आज हमें नकारात्मक बातों की ओर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, उन बातों को नहीं सुनना जो नकारात्मक है, जो नेगेटिव बातें हैं। मालूम है, जब हम उन बातों को सुनते हैं और वो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक बातें हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाती हैं, वो नकारात्मक बातें हमारे हमें विश्वास करने से रोक देती हैं प्रभु के ऊपर मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है मरकुस उसके 4 अध्याय उसके 24वें पद में प्रभु ने कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। आज प्रभु का कलाम कह रहा है हमें चौकसी रखनी है कि हम क्या सुनते हैं, क्योंकि जो कुछ हम सुनेंगे हम उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं।
मेरे प्रियो, जब हम नकारात्मक बात सुनेंगे तो हमारे जुबान पे नकारात्मक चर्चाएं रहेंगी। जब हम सकारात्मक बात सुनेंगे तो सकारात्मक बातें हमारे जुबान पे रहेंगी। मैंने एक अच्छा अनुभव अपने जीवन में प्राप्त किया मेरे प्रियो। आप सब ने बस में सफर किया होगा, आप सब लोग बस के सफर में गए होंगे। कितने ही ऐसे जीवन हैं वो इस बात को कहते हैं, जब कोई भी वो गाना बस के अंदर सुनते हैं, चाहे वो फिल्मी गीत हो या मस्ती गीत हो या कार में सफर करते हैं, जो कुछ भी वो सुनते हैं वो उनके मस्तिष्क में जब वो उतर जाते हैं, ऑटोमेटिकली आप ऑब्जर्व करिएगा, उन लोगों ने ऑब्जर्व किया है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो गाने उस समय बस में बज रहे होते हैं वो जाने अनजाने हम नहीं भी चाह रहे होते हैं, फिर भी हमारी जुबान पे आते हैं। जिन गानों को हमने सुना होता है वही गाने हमारी जुबान पे आते हैं, चाहे वो फिल्मी गीत हो, चाहे वो मस्ती गीत हो, ये ऑटोमेटिकली होता है क्योंकि हमने सुनने के द्वारा उन्हें ग्रहण किया है। मेरे प्रियो, इसलिए वचन में लिखा है कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो। यदि आप उन बातों को सुन रहे हैं, यदि आप बुराई की बातों को सुनते हैं तो बुराई आपके मुख पे आएगी, आप जाने अनजाने लोगों की बुराई करना सीख जाएंगे। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर की कलाम में लिखा है, रोमियोस के 10 अध्याय के 17 पद में परमेश्वर के कलाम में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु की कलाम में लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है। यदि आप नकारात्मक बात सुन रहे हैं तो आपका विश्वास नकारात्मक होगा, यदि आप पॉजिटिव बात सुन रहे हैं तो आपका विश्वास पॉजिटिव होगा। इसलिए परमेश्वर ने इस बात को आगे ऐड किया कि सुनना मसीह के वचन से है। आज मुझे और आपको परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, वो बात सुनना है। हमें सुनना में चौकसी बरतनी है कि हम नकारात्मक बातों की ओर ध्यान न दें। जैसे यीशु मसीह ने ध्यान नहीं दिया कि आराधनालय के सरदार के घर से आके लोगों ने कह दिया कि वो मर चुकी है, यीशु मसीह ने अनसुना कर दिया और वो याहीर के साथ चले गए। वैसे ही हमें भी अनसुना करना है, हमें भी उन बातों पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि यदि हम उस पर ध्यान देंगे तो निश्चय उसके परिणाम घातक होंगे। बाइबल इस बात की चर्चा करती है मेरे प्रियो। गिनती उसके 13 और 14 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू लोगों को भेज, वो कनान का भेद लेके आ सके। अब वचन बताता है कि 12 लोग चुने गए और उन्हें भेज दिया गया कि वो कनान का भेद लेके आए और वहां से उत्तम वस्तुओं को भी लेके आए। और वचन बताता है जब वो भेद लेने गए तो उन्होंने आके जो कुछ वहां देखा था उसकी चर्चा संपूर्ण इजराइल के सामने करी। और वचन बताता है कि वो भय खाने लगे अनाक वंशियों का। जब उन्होंने चर्चा करी कि हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा है, वो शहर तो अच्छा है, वो दूध और मधु की धाराएं वहां पे बहती है, सब कुछ अच्छा है, पर हमने वहां अनाक वंशियों को देखा है और वो बड़े डील डॉल वाले हैं, उनके नगर बहुत बड़े बड़े हैं, और वो नकारात्मक बातें बोलने लगे। जबकि कालेब ने उसी समय इस बात को बोला कि हम में शक्ति है कि हम इसी घड़ी चढ़कर उस पर चढ़ाई करें और उसे जीत सकते हैं। पर परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि उन 10 ने नकारात्मक बातें बोली। यहोशू और कालेब केवल पॉजिटिव बात बोल रहे थे, और उन नकारात्मक बातों को जब इस्राएल ने सुना तो परमेश्वर कलाम कहता है कि वो रात भर रोते रहे और मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, हारून पे बुड़बुड़ाने लगे, और वो कहने लगे इससे तो हम मिस्र में मर जाते, इससे तो हमारी कब्रें वहां बन जाती। और उन्होंने अपने लिए प्रधान भी खोजना चाहा मेरे प्रियो, और परमेश्वर का क्रोध उन पे भड़क उठा। मेरे प्रियो, जरा सी नकारात्मक बात इस्राएल ने सुनी और उनका हियाव चला गया, वो डरने लगे, वो भयभीत हो गए। मेरे प्रियो, आज प्रभु इसीलिए मुझे और आपको चेताना चाहते हैं। उसका परिणाम घातक हुआ जब परमेश्वर ने इस बात को बोला। मूसा फिर भी उनके लिए विनती करने लगा और परमेश्वर ने कहा ठीक है, पर वचन बताता है कि प्रभु ने कहा कि अब इनमें से कोई भी सिवाय यहोशू और कालेब के कोई कनान को नहीं पहुंचने पाया, बाकी सब उस जंगल में मर गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर कलाम में इस बात को लेकर घातक परिणाम सामने आया जब उन्होंने नकारात्मक बातों को सुना और उसके अनुसार किया। आज प्रभु मुझे और आपको चेताना चाहते हैं मेरे प्रियो कि हमें उन बातों की ओर ध्यान नहीं देना है।
हमें अपने कानों को, चाहे नकारात्मक परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हैं, हमें परमेश्वर के वचन पे अपना ध्यान केंद्रित करना है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। अगर आज हम नकारात्मक बातें सुन रहे हैं तो अपना ध्यान बाइबल की ओर लगाइए, परमेश्वर के वचन की ओर लगाइए और वहां से आप लाभ पाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जितनी वस्तु तेरी हानि के लिए बनी है उनमें से एक भी तुझ पे सफल नहीं होगी। परमेश्वर वचन आज हमें ये लाभ देता है। मेरे प्रियो, प्रभु के कलाम में लिखा है कि जब तकलीफें बढ़ी, महामारी उस जगह पे फैली, परमेश्वर ने आज्ञा दी अपने लोगों को बचाव की। उन्होंने लहू को अपने द्वारों पे लगाया और जब वो लहू द्वारों पे देखा गया तो मौत का फरिश्ता उसे देखकर लौट गया। मेरे प्रियो, जब वो परमेश्वर उस समय आपकी हिफाजत कर सकता है तो आज भी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अपनी सुरक्षा नहीं करनी है, हमें सुरक्षात्मक कदम उठाने हैं। अगर वो ये कह रहे हैं अगर हमारे लिए लॉकडाउन है तो हमारी भलाई के लिए है, हमें ये करना है, हमें फॉलो करना है। मेरे प्रियो, हमें घर में रहना है और गवर्नमेंट के आदेश का पालन करना है और ये हमारी सुरक्षा है। ये सुरक्षा जो हमें दी जा रही है ये हमारे लिए है। मेरे प्रियो, हमें अपनी सावधानियां बरतनी है, हमें अपने हाथों को धोना है, हमें सारी चीजें फॉलो करनी है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको डरना नहीं है, आपको नकारात्मक बातों की ओर ध्यान नहीं देना है। अपना ध्यान सकारात्मक बातों की ओर, जो परमेश्वर का कलाम मुझसे और आपसे करता है, उन बातों की ओर अपना ध्यान लगाना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो मेरे प्रियो, निश्चय हमारे लिए बरकत की बात निकल के आएगी। अय्यूब उसके 22 और 29 में पद में, 22 अध्याय उसके 29वें पद में वचन कहता है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा तो सौभाग्य होगा। यानी कि हमारे कहने का बहुत बड़ा फर्क है मेरे प्रियो। जो हम सुनते हैं हम वही कहते हैं। अगर आप अच्छी बातों को सुन रहे हैं, परमेश्वरी कलाम की बातों को सुन रहे हैं, तो आप वही प्रोक्लेम करेंगे और जो आप बोलेंगे वही आपके लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज से अगर नकारात्मक बातें करने वाले आपके पास हैं, नकारात्मक बातों से आपको भयभीत करना चाहते हैं, तो आप भी यीशु मसीह की तरह उनकी बातों को अनसुनी कर दीजिए और उस पॉजिटिव बात की ओर अपना ध्यान केंद्रित करिए जो परमेश्वर के कलाम में लिखा गया है, जो परमेश्वर कलाम आपसे कहता है। मेरे प्रियो, मत सुनिए उन नकारात्मक बातों को, मत करिए उन नकारात्मक संगतियों को अपने जीवन में, क्योंकि ये आपके जीवन में भय को लेके आएंगी, ये आपके जीवन में डर को लेके आएंगी। और परमेश्वर का कलाम हमें हर एक दिन के लिए कहता है, मत डर। उसने यायर से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जब लोग उस बेटी को कह रहे थे कि मर गई है, यीशु मसीह ने कहा वो सो रही है, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि सोए हुए को उठाया जा सकता है। उन्होंने एक सकारात्मक बात को वहां पे बोला और उसके अनुसार उन्होंने किया। जब वो लड़की मर भी गई थी, प्रभु यीशु मसीह उसके भीतर गए, उसके कमरे में गए, उसका हाथ पकड़ के उसे जीवित कर दिया। मेरे प्रियो, आज आपकी परिस्थिति शायद मृतक दिखाई दे रही हो, लेकिन विश्वास करें, यीशु मसीह उसमें जान डालेगा। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। अगर आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। अगर आप